फाइनली यहाँ पर स्त्री 2 का ट्रेलर आ चुका और भाई साहब इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा ब्रेक डाउन किया ट्रेलर को और बहुत सारे हिडन डिटेल्स मैंने निकाले जो भाई साहब बहुत ही ज्यादा काम आने वाले भाई। और इससे हम लोग को ये भी पता चले कि भाई एक्चुअली में स्त्री कौन है, ये जो सर कटाला भूत है उसका स्त्री के साथ कनेक्शन क्या और अपने बिक्की भैया कॉमन क्यों है स्त्री और सर कटे वाले भूत में कि भाई बिक्की को कोई नहीं मार सकता। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, 100% आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इस वीडियो से जरूर मिलेगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो सबसे पहले जब जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है ना तो यहाँ पर हम लोगों को पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि भाई मतलब जो चंदेरी है ना, चंदेरी के पुराणों में लिखा हुआ था कि जैसे ही स्त्री जाएगी गांव से वैसे ही भाई साहब ये सर कटा वाला भूत आएगा। अब वहां पर अपने विक्की भैया पूछते या कि है कौन, तो भाई वहां पर पंकज त्रिपाठी एक बहुत बड़ा खुलासा करते, शायद आप लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा। वो बोलते कि भाई साहब ये वही है जिसने एक वैश्या को मारकर स्त्री बना दिया था। तो वैश्या से आपको याद होगा कि भाई पार्ट 1 में हम लोग को बताया गया था कि भाई बिक्की की माँ भी एक वैश्या थी। तो हो सकता है कि भाई साहब यहाँ पर जो बिक्की की माँ है ना वो भाई एक स्त्री हो जिसने सर कटे वाले भूत ने उस स्त्री को मतलब वैश्या को मारा था, यानी बिक्की की माँ को मारा था और वही स्त्री बनकर गांव में घूम रही थी। तो ये भाई साहब 100% हो सकता है। उसके बाद से दूसरे सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई साहब जो सर कटा वाला भूत रहता है ना, एक औरत को पूरे के पूरे अपने बालों से जकड़ लेता है और जकड़ कर भाई साहब एक वॉल के अंदर लेके जाता है जहां पर बहुत सारा आग दिखाया जाता है। अब देखो हो सकता है कि भाई साहब इस वॉल के अंदर ही कुछ भाई साहब उस सर कटे वाले भूत का राज होगा, या तो वॉल के पीछे, क्योंकि सीन के मतलब ट्रेलर के बहुत जगह पे ये दिखाया गया वो जब भी किसी औरत को लेके जाता है तो भाई साहब दीवार तोड़ के लेके जाता है या तो दीवार के अंदर ही लेके जाता है। अब तुमको एक चीज बता दूं कि पार्ट 1 में हम लोगों को पता था कि स्त्री जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों को टारगेट करती थी भाई साहब, और ये जो भूत है ये औरतों को टारगेट करता है। अब मर्दों को वो इसलिए शायद टारगेट करती होगी भाई साहब वो सर कटा वाला भूत ने भाई उसके साथ बहुत जाति की होगी और उसको मार डाला होगा, इसीलिए स्त्री जो है ना वो सारा बदला लेने के लिए पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ मर्दों को टारगेट करती है। और लास्ट में जब गांव वालों ने इतना ज्यादा स्त्री को इज्जत दिया भाई साहब तो वो भाई अपने आप ही चली गई। उसके बाद भाई ये खुकार जो सर कटा वाला भूत था ना उसके जाने के बाद ये जिंदा हुआ, शायद हो सकता है ये। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपने बिक्की भैया रहते हैं ना वो मतलब स्त्री को बुलाते हैं। आप देखो स्त्री को बुलाते हैं, उनको पता नहीं भाई साहब कौन स्त्री है, लेकिन भाई यहाँ पर स्त्री का जो बड़ा सा स्टैचू रहता है ना उसके पीछे से श्रद्धा कपूर आती है। और इस बार भाई बिक्की जो है ना भाई एकदम फुल रोमांस में है, एकदम फुल मूड में। अगला बार तो उतना ज्यादा थी, इस बार गाने वगैरह सारे गा रहे, एकदम फुल रंगीन माहौल है। लेकिन भाई लास्ट में वो बताते कि भाई इस बार जो है ना गांव में स्त्री का तो आतंक खत्म हो गया अगला बार, अब इस बार जो गांव में ना वो सर कटे का आतंक है। तो अब इसका समाधान हम लोग को मिलकर निकालना। तो यहाँ पर स्त्री काफी ज्यादा शौक मतलब श्रद्धा स्त्री मतलब श्रद्धा कपूर जो रहती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है। बस बहुत सारे सीन में हम लोग देख सकते हैं कि भाई साहब जितने भी मर्द है ना वो सारे के सारे भाई साहब उस सर कटे वाले जो भूत है ना उसके बस में है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं किया होगा शायद कि भाई इन सारे मर्दों में भाई साहब एक आदमी मिसिंग है भाई, वो है अपने बिक्की भैया। जी हाँ, बिक्की भैया को मतलब वो सर कटा वाला ना वो मतलब अपने बस में नहीं कर सकता। तो देखो ये ऐसा लॉजिक निकल के आ सकता है क्या कि भाई स्त्री और सर कटा वाला भूत का जो बेटा है ना वो अपने बिक्की भैया हो सकते हैं। बस मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और ये जो भूत सर कटा वाला रहता है ये सारे लोगों को अपने बस में करके अपने जैसा आई थिंक सो बनाना चाहता है। उसके बाद से यहाँ पर श्रद्धा कपूर एक जगह कहती है कि भाई इसको महापूजा से पहले मारना पड़ेगा, जैसे भी खत्म करना पड़ेगा वरना ये गांव में काफी ज्यादा खतरा ला सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे कि पार्ट 1 में लोग पता था कि भाई श्रद्धा कपूर की चोटी में ही बहुत बड़ा पावर है, तो इस बार हम लोग को दिखाया गया उसकी चोटी कितनी ज्यादा लंबी और कितनी ज्यादा पावरफुल है। और एक जगह तो वो अपनी चोटी से भाई साहब उस सर कटे पे हमला भी करती है, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो उस चोटी से हमला करने के बावजूद भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है उस सर कटे वाले के सामने। तो वैसे ट्रेलर में भाई साहब एक बंदा कहता है, कौन था उसका शक्ल नहीं दिखाएगा, वो बोलता है कि भाई चंदेरी गांव को इस बार भी भाई एक ही इंसान बचा सकता है, वो है भाई साहब केवल और केवल विक्की बचा सकता है। तो याद होगा पार्ट 1 में भी विक्की ने बचाया था। अब तो भाई साहब इस पार्ट के अंदर हो सकता है कि भाई जैसे ट्रेलर में दिखाया गया श्रद्धा कपूर अपना चाकू वही वाला चाकू दे रही है भाई साहब विक्की को, जो भाई चोटी काटने का
के टाइम फर्स्ट पार्ट में दिया था। और भाई इस बार जो है ना अपने विक्की भाई राजकुमार बन के जाने वाले उस सरकटे को मारने के लिए। पहला बार आपको याद होगा कि दूल्हा बनकर गए थे, इस बार राजकुमार बनकर जाने वाले। उसके बाद श्रद्धा कपूर राजकुमार को एक मतलब विक्की को एक अजीब सा जगह लेकर जाती है जहां पर पूरी की पूरी आग एकदम रहती है, पहाड़ वगैरह रहता है। लेकिन तुम एक चीज देखो, हर जगह आगे आगे। उसके बाद सर कटे वाले का जितना भी ट्रेलर के अंदर इवेंट दिखाया गया ना, सभी में हम लोग आग दिखाया गया। तो हो सकता है कि भाई जब ये जो सर कटा वाला भूत होगा ना, इसका आग से कोई रिलेशन होगा, या तो आग में जल के मरा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बस मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ। वैसे इस सीन में तुम देख सकते हो यहाँ पर जब भाई श्रद्धा कपूर जो है ना वो विक्की को लेकर आती है, तो इस मतलब विक्की के बदन में कुछ अजीब सा होता है। तो ऐसा हो सकता है, जस्ट पॉसिबिलिटी है कि भाई उस सर कटे वाले भूत का जो भाई आत्मा है ना वो राजकुमार के अंदर गया होगा, तब उसको मारा जा सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी जस्ट हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ शायद हो सकता है श्रद्धा कपूर हमला करेगी। ऐसा हो सकता है कि भाई इस भूत को मारने के लिए भाई किसी के शरीर में डालना पड़ेगा। और लास्ट में तुम ये भी देख सकते हो भाई कि जमीन से फट कर कुछ निकलता है। तो हो सकता है कि भाई साहब उसका जो शरीर होगा ना उस जमीन के अंदर होगा, और भाई साहब उस भूत को मारने के लिए उसका शरीर को खोजना बहुत जरूरी। क्योंकि भाई साहब जितना भी ट्रेलर दिखाया गया ना, ट्रेलर में ज्यादातर हम लोग को जो इवेंट दिखाया गया ना उस सर कटे वाले भूत का, तो भाई वो सर से ही हर किसी को लेकर जा रहा है या हमला कर रहा है। तो उसका बॉडी कहीं ना कहीं छिपा होगा जिसको खोजना हो सकता है जरूरी है इस मूवी के अंदर। उसके बाद एक सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई बहुत सारी औरतें एक जगह रहती है, वहीं पर जहां पर श्रद्धा कपूर विक्की को लेकर जाती है, और सभी की सभी औरतें जो रहती है ना सादे कपड़े मतलब विधवा टाइप की रहती है, और सभी औरतों को उस भूत ने कैद करके रखा। मतलब कि जो भूत का इंटेंशन है ना वो मारने का नहीं, वो सबको कैद करके रखने का, शायद कुछ बदला लेने का। और सारी औरतें ऊपर देखती है। तो भाई इससे ये भी चीज हो सकता है कि भाई जो भूत है वो स्टार्टिंग में विक्की ने कहा था कि भाई भूत जो काफी ज्यादा लंबा, डबल अमिताभ को भी रख दो भाई उससे भी ज्यादा लंबा है। जैसे कि शकल मतलब पूरा का पूरा फुल फेस मतलब बॉडी में हेड के साथ नहीं दिखाएंगे। तो हो सकता है कि सारी औरतें भाई जब ऊपर देखती होगी उस भूत को, इसीलिए भाई साहब उसका गर्दन ऐसा हो गया। जस्ट ऐसा पॉसिबिलिटी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब देखो इस ट्रेलर का सबसे शॉकिंग पार्ट मेरे को ये लगा कि भाई यहाँ पर श्रद्धा कपूर को अचानक से दिखाया गया भाई साहब, आई थिंक स्त्री के रूप में दिखाया गया, जहां पर जो है ना ये विक्की की उंगली काट लेती है। तो भाई मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूं और 100% सही होगा कि भाई तुम लिख लो कि श्रद्धा कपूर स्त्री नहीं, ये मेकर सिर्फ हम लोग को गुमराह करने के लिए एक छोटा सा क्लिप दिया है कि भाई हम लोग सोचेंगे कि असली में जो स्त्री है ना वो श्रद्धा कपूर है। लेकिन याद होगा तुमको पार्ट 1 में भी जो विक्की है ना कई बार भाई साहब ऐसे सपने में सोच रहा था कि भाई श्रद्धा कपूर भूत बन गए, ये बन गए। तो भाई साहब ये सब एक छलावा है, मेकर्स हम लोग को डाइवर्ट करना चाहते हैं कि हम लोग फोकस जो शिफ्ट कर दे भाई की जो श्रद्धा कपूर है ना वही पूरी की पूरी स्त्री है। तो ऐसा मेकर्स का भाई साहब चाल हो सकता है। उसके बाद एक सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई साहब जो रात मतलब विक्की रहता है ना वो दौड़कर चाकू लेकर किसी को मारने जाता है, और उसके ठीक पीछे में हम लोग देखते हैं वही औरतें खड़ी है। तो यहाँ पर 100% क्लियर हो सकता है कि जो सर कटा वाला भूत होगा ना उसको अपना विक्की मारने के लिए जाता है दौड़कर। और उसके पास एक इवेंट में ये भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर भाई साहब जो ये तमन्ना भाटिया को जो भूत लेकर जा रहा है ना, तो वहां पर जितने लोग ना सभी के सभी खड़े। मतलब ये भूत जब औरतों को लेकर जाता है तो आसपास के जितने भी मर्द रहते हैं ना सबको मतलब सेंसलेस कर देता है, मतलब सब शॉक्ड हो जाते हैं और सब स्टैंड हो जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। ये चीज दिखाया गया। उसके बाद एक सीन में देखो यहाँ पर दिखाई गया दरवाजे के ऊपर भाई साहब उस सर कटे वाले भूत का फेस बना हो। तो हो सकता है कि भाई साहब गांव में कोई ऐसा घर होगा जहां पर वो दरवाजा होगा, और हो सकता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ राज उस दरवाजे के पीछे छुपा होगा। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है। देख ठीक है मैं बता रहा हूँ जैसे ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद से ये भी फोकस किया गया भाई साहब स्त्री 2 के अंदर जना ही फिर से टारगेट होने वाला है भाई, और जना को भूत फिर से लेके जाएगा। आई थिंक सो जना के अंदर फिर से कुछ ना कुछ इवेंट होने वाला है। तो देखो भाई साहब ये सारा जो पॉइंट मैंने बताया ना ये अपना मैंने ओपिनियन दिया। अगर आपका भी कुछ अलग सा राय है भाई साहब इस ट्रेलर को लेकर तो कमेंट में जरूर बताना। चलो आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।